नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला कलेक्ट्रेट के सामने। इस वक्त हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता, जिनके साथ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पीछे पटना चलो और पटना चलो जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के ये लोग प्रयासरत हैं। सरकार में आने से पहले कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शिक्षकों की भर्ती 10 लाख रोजगार देंगे। जब वो सरकार में आते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया। डोमिसाइल मतलब ला करके फिर उसको हटा देते हैं। 10 लाख नौकरी के बहाने शिक्षकों अभ्यर्थी को वो पटना में उन पर लाठीचार्ज करवाते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो ये दमनकारी नीति चल रही है सरकार की। और अभी हम लोग वही बिहार विधानसभा मार्च को लेकर के 13 मार्च को हम लोग पटना प्रस्थान करेंगे और उसमें हम लोग का पूरा भाजपा का पूरा प्रयास रहेगा कि शिक्षकों के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है उनको न्याय मिले। कुमार जो है पूर्ण रूप से थक चुके हैं। अब इसको अपने ये मतलब जितना जल्दी हो सकते हैं अपना जगह ये छोड़ दे, उसी का भला है। तो अंतिम विदाई अब तय है। संतोष नीतीश कुमार दल बदलू हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से इस बार कह दिया है कि कुछ भी हो जाए वो नीतीश कुमार को भाजपा में सम्मिलित नहीं करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार एकदम बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं। वो प्रधानमंत्री बनने का वो ख्वाब नींद में ख्वाब देख रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार खुद से कुछ अनर्गल बयान दे रहे हैं या खुद से कुछ मतलब वो विपक्षियों को एक मतलब कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी उनको कुछ मान ही नहीं रहे। ध्रुव कुमार नीतीश कुमार हैं, ये अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन करना चाहे तो क्या आपका रिएक्शन है? ये ऊपरी निर्णय है, इस पर तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरी राय माने तो अब नीतीश जी का दरवाज़ा हमेशा के लिए एनडीए में बंद हो चुका है। और इस समय आपकी सरकार में देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी पर जो लाठीचार्ज हो रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? ये एक मैसेज दे रहे हैं समाज में जो हम किस तरह के सरकार हैं, सरकार में आने से पहले क्या बोलते हैं और सरकार में आने के बाद क्या करते हैं। ये इनका गुस्सा है, ये हतोत्साहित हो चुके हैं। ये साफ तौर पे बताना चाह रहे हैं कि हम इसे बिहार नहीं संभल सकता है, हम बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः, वो शिक्षक अभ्यर्थी पे लाठी चलवाते हैं। देखते हैं सड़क पे तिरंगा लेके ओढ़े रहते हैं, उन पे लाठी चलाते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे जनता के लिए स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश जी इस बिहार के लिए नहीं है। सपना देखते हैं वो कल हो के वो सपना देख सकते हैं कि हम अमेरिका का भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी इसी छवि के लोग हैं। बस वो अपना कुर्सी संभालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं। पलटू चाचा उनका नाम पहले जो पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नाम है, वो पलटू चाचा ही है। नाम आपका? भगवाधारी विकास, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष मधुबनी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। अशोक कुशवाहा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी। घूमकर दीवार पे क्या लिख रहे थे? अभी अपना भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा बिहार के लगातार बिहार के सामाजिक अन्य मुद्दों को लेकर के जो प्रताड़ित हो रहा है उसको लेकर के बिहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित पटना चले आगामी 13 जुलाई को ऐतिहासिक गांधी मैदान से हम लोग पूरे बिहार विधानसभा को मार्च करने जा रहे हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। लगातार हम लोग देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो शिक्षक को पीटा जा रहा है, उस नियमित तार सत्ता में आकर के भारतीय जनता पार्टी एकदम निश्चित रूप से जो पहले तेजस्वी की सरकार थी और नीतीश कुमार की सरकार थी, लगातार शिक्षक को अभ्यर्थियों पे उसकी सरकार ने पूरे लाठी के साथ एक अभी हमारा गुरु दृष्णा का कार्यक्रम चल रहा है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है। एक गुरु का रिश्ता होता है शिक्षक से, लेकिन शिक्षक को जिस प्रकार से बिहार सरकार ने प्रताड़ित किया है और जगह जगह लाठी डंडों से तिरंगा को और तिरंगे पर भी लाठी चार्ज किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 13 तारीख को आगामी विधानसभा मार्च हो रहा है उसी सब को लेकर के हम लोग मार्च का प्लानिंग पूरा किए हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं 13 तारीख को निश्चित रूप से ऐतिहासिक विधानसभा मार्च में गांधी मैदान निश्चित रूप से जाना सुनिश्चित करें। फिर से बीजेपी का सरकार आ सकता है? निश्चित रूप से केंद्र में मोदी सरकार को कोई नहीं हटा सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में जो कार्यकाल रहा है और विपक्ष जिस प्रकार से एकजुट हो रहा है, उनका कोई मुद्दा नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में सर्वांगीण विकास हुआ, हमारे पास आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है बिहार सरकार के जल कल्याणकारी योजनाओं का प्रमुख उपलब्धि जो आप देख रहे हैं, इसमें पूरे उपलब्धि जो बिहार सरकार को सौगात मिला है केंद्र सरकार के द्वारा, पूरे इस पर डिटेल्स दिया हुआ है। और महाजनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग ये पर्ची के बारे में पूरे बिहार की जो योजना की जानकारी दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहार को कितनी तरह की योजनाओं को लाभ दिया, पूरे इसमें डिटेल्स है। हम लोग 1-2 योजना के चर्चा भी करना, जैसे जनधन खाता है बिहार में 3 करोड़ 71 लाख लोगों का जनधन खाता, किसान निधि सम्मान योजना
जो बिहार में 81 लाख परिवार को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 21 लाख परिवार को उज्ज्वला गैस का योजना मिल रहा है। अन्य योजना बिहार में 8 करोड़ 1 लाख लोगों को अन्य योजना का मिल रहा है। स्वच्छता योजना 1 करोड़ 71 लाख परिवार, इसमें पूरे आवास योजना 41 लाख परिवार को बिहार की योजनाओं का लाभ मिला है। निश्चित रूप से देख रहे हैं जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है उससे कई गुना ज़्यादा केंद्र सरकार बिहार को निश्चित रूप से फंडिंग किया है और बिहार उस हिस्से से आज केंद्र सरकार की जो नीति है उस पर काम कर रही है और केंद्र सरकार जो योजना दी है उससे निश्चित रूप से जो बिहार के आम युवाओं और जनमानस में जो उत्साह है निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनना तय है। 24 और 25 में भी बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक बिहार में भाजपा सरकार बनेगी। ये पटना चलो की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कि बहुत दिन से बिहार विधानसभा को घेरा नहीं गया है। इस बार जाके 13 जुलाई को हम लोग बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और बिहार की जो सरकार है जो सो चुकी है उसको जगाने के लिए कान पे तमाचा मारने का काम हम लोग करेंगे और बिहार को जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी जो सो चुके हैं उनको जगाने के लिए हम लोग बिहार विधानसभा मार्च 13 जुलाई को पूरे बिहार से लोग पहुंच रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए हम लोग पूरे मधुबनी में घूम कर 13 जुलाई पटना चलो नारा दीवारों पर लिखते जा रहे हैं। मनोहर आनंद झा, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। पटना चलो के लिए आप लोग जो हर जगह दीवार पे लिख रहे हैं, क्या क्या जरूरत पड़ गई? पटना चलो सबको कह रहे हैं। इसलिए हम लोगों की जरूरत पड़ी दीवार पे लिखने की कि इस सरकार को हम लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं और गिराना है किसी भी हालत में। इस सरकार को हम लोग गिराना है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज शिक्षक पे किया है वो बहुत गलत काम किए हैं नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने। इसीलिए हम लोग पूरा बिहार मिलकर जो है इस बार जो है नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश में लगेंगे। नाम सुनील कुमार चौधरी, युवा बीजेपी IT सेल मधुबनी।